गांव की सभी महिलाएं अपने कंगन तोड़ रही थी, परंतु एक बुजुर्ग महिला जो कि मृत शरीर था, उसको कंगन पहनाए जा रहे थे। यह गतिविधि शहर से आए एक रिपोर्टर ने भी देखी और वह आश्चर्यचकित हुआ तथा उसने जानने का निश्चय किया कि इसके पीछे क्या कहानी है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के छोटे से गांव विरासतगढ़ से, जहां सभी लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। गांव में एक प्रथा थी जो सदियों से वहां चली आ रही थी। बेटी के जन्म पर उसे पिता द्वारा, शादी के बाद पति द्वारा तथा मृत्यु के समय बेटों द्वारा कंगन पहनाने की प्रथा थी। प्रथम बार इन्हीं के द्वारा कंगन पहनाए जाने पर ही अन्य बार खुद से कंगन पहने जा सकते थे। इस गांव में एक महिला जिसका नाम किशोरी था, उसके घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी के जन्म के समय उसके पिता गांव से बाहर थे, परंतु जब वह 1 माह की हुई तब खबर आई कि बस की टक्कर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसका सदमा किशोरी को इस तरह हुआ कि वह यह सदमा सहन न कर सकी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। किशोरी की बेटी पद्मा अत्यंत खूबसूरत और बहुत होशियार थी। माँ पिता का साया सर पर न होने पर खुद पर क्या बीतती है यह सोचकर उसके मामा ने उसे बचपन से ही अपने पास रखा, क्योंकि मामा ने भी बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। अतः मामा के घर में उसे कभी भी माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके मामा मामी भी उससे बेटी की तरह ही प्यार करते थे। वो अक्सर कहते थे कि उनके 2 नहीं 3 संतानें हैं। सरिता, जो कि पद्मा की छोटी ममेरी बहन थी, बहुत शरारती और नटखट थी। पिता से रुपए लेकर बाजार जाकर हमेशा अपनी बहन व माँ के लिए कुछ न कुछ ले आती थी। इस बार सरिता माँ व बहन के लिए कंगन लेकर आई। सरिता ने भी कंगन पहन लिए थे। सरिता ने अपनी माँ को कंगन दिया और कहा यह कंगन दीदी के लिए है, तब माँ ने फिर सरिता को डांटा। इस बात से सरिता काफी नाराज हुई और उसने पिता से जिद करी कि वह दीदी को भी कंगन पहनते हुए देखना चाहती है। जानकी वल्लभ जी जानते थे कि सरिता की जिद सही नहीं है, पर वह क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा तेरी दीदी की हम विवाह कर देंगे, उसके बाद उसे कंगन पहना देना। जानकी वल्लभ जी उसकी शादी को लेकर चिंतित होने लगे, क्योंकि सारा भार उन्हीं के ऊपर था, क्योंकि उनका पुत्र अभी केवल 10 वर्ष का ही था। पद्मा, जो कि अब 17 वर्ष की हो चुकी थी, विवाह की बात सुनकर शर्मा गई। 1-1.5 वर्ष बाद पद्मा का विवाह एक बहुत ही संपन्न परिवार में कर दिया गया। उसका पति सेना में कमांडो था, जो कि विशेष परिस्थिति में विवाह के लिए अवकाश लेकर आया था। विवाह के 2 दिन पश्चात ही वह ड्यूटी पर चला गया, जल्दी आने का आश्वासन देकर। पद्मा का भी उसके बिना मन नहीं लगता था। बावली होकर उनका इंतजार करती रहती थी। गतांक से आगे पद्मा का मन नहीं लगने के कारण वह कुछ समय के लिए मामा के घर चली गई, जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। इस कारण घर के सभी सदस्य खुश हुए। वह यह खुशी अपने पति तक भी पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने एक पत्र लिखा। पत्र जब पति के पास पहुंचा तो उसने पत्र लिखकर पद्मा को वचन दिया कि वह जल्द ही घर आएगा और उसकी इच्छा अनुसार उसे कंगन पहनाकर वापस बच्चे होने तक वहीं रुकेगा। यह बात सुनकर पद्मा काफी उत्साहित हुई और उसका बेसब्री से इंतजार करने लगी। मामा मामी के घर में उसका मन लग जाता था, क्योंकि उसके भाई बहन उसका मन बहलाते रहते थे। धीरे धीरे पद्मा के सब्र का बांध टूटने लगा तथा उसने एक चिट्ठी अपने पति को लिखी तथा उनसे जानने की कोशिश की अभी तक वो क्यों नहीं आए। कई दिनों तक पद्मा को चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अब तक पद्मा एक बेटी की मां बन चुकी थी। एक दिन जब डाकिया आया और उसने चिट्ठी पद्मा को दी तो उसने काफी उत्साहित होकर चिट्ठी खोली, परंतु जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था, पद्मा जी, यह पत्र भारतीय सेना की तरफ से है। आपके पति विक्रम सिंह बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर रखे थे, परंतु एक दिन तूफानी रात में वह और उनके साथ 4 जवान जंगल की तरफ गए तथा वापस नहीं लौटे। हमने जांच करवाई, परंतु उनका कोई पता नहीं चला। हम अभी भी जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही उनका कोई पता चलेगा हम तुरंत आपको सूचना देंगे। यह पढ़ते ही वह बिलख बिलख कर रोने लगी। घर के लोगों ने उसे सांत्वना दी, पर सांत्वना से क्या होने वाला था,
कहते हैं ना, समय से बढ़कर कोई मरहम नहीं। वही पद्मा के धीरे धीरे करके 20 बरस बीत गए। उसकी बेटी भी बड़ी हो गई तथा उसका भी विवाह कर दिया गया, परंतु अभी तक कोई सूचना उसको प्राप्त नहीं हुई कि उसका पति जीवित है या मर चुका। पद्मा अभी केवल 40 वर्ष की थी, परंतु वक्त की मार से बहुत ही बुजुर्ग दिखने लगी थी। उसने अपने ही दम पर बेटी की परवरिश व शादी की। एक दिन पद्मा बीमार हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बताया गया कि उसे टीबी की बीमारी है और वक्त काफी कम है। अपेक्षाकृत लोग यह सुनकर काफी दुखी हो जाते हैं, पर पद्मा यह सुनकर हंसने लगी। सबको लगा कि पद्मा पागल हो गई है, लेकिन पद्मा ही जानती थी कि वह क्यों हंस रही है। एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया, जिसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे। उसने खुद को विक्रम सिंह बताया और गांव वालों को यह भी बताया कि अभी तक वह कैसे जिंदा है। विक्रम सिंह ने बताया कि उस रात तूफान बहुत तेज था और हम जंगल से आ रहे थे, तभी हमारा पैर फिसलने के कारण हम गहरी खाई में गिर गए, जहां हमें काफी चोट लगी तथा हम कोमा में चले गए। वहां हम और हमारे साथियों का 20 वर्ष तक आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज हुआ। गांव वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वहां के मुखिया जी ने सेना को कोई सूचना नहीं दी। जब हमें होश आया तब हम यहाँ आए। पद्मा को जब यह सूचना मिली तो वो खुशी के मारे हंसने लगी और तभी उसे हार्ट अटैक आया और वह मर गई। अब उसका पति उसे कंगन रो रो कर पहना रहा था और गांव की महिलाएं अपने कंगन इसलिए तोड़ रही थी क्योंकि वह ऐसी प्रथा के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। यह बात सुनकर रिपोर्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।